ओम। अब करेंगे 8 प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका पहला प्राणायाम, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। केवल सांस लेने की पद्धति सुधार करने से हमारा आरोग्य सही हो सकता है। इतनी हमारे पूर्वजों ने एक एक क्रिया मतलब पूरी जांची पड़ताली है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अपनी एक एक सेल में पर्याप्त ऑक्सीजन भगवत शक्ति उपलब्ध होगी और हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ त्रिदोष है उनका बैलेंस हो जाता है। जब एक एक सेल प्राण शक्ति से लबालब हो जाए तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा और पूरे शरीर में वात, पित्त, कफ का बैलेंस होगा। त्रिदोष इसी का प्रभाव होता है अपने शरीर में अनेकों प्रकार की जो समस्या आती है। तो ये साधारण विधि है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है और दिन भर भी प्रयास करना है। जब भी याद आए, टीवी देख रहे हैं, कहाँ खाना बना रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग क्या करता है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। अपान वायु मुद्रा, मुख्य उद्देश्य योग साधना का पेट को ठीक करना है। पेट का कार्य ठीक होना चाहिए, माने किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का कार्य सही करना, यही उद्देश्य है हमारे संपूर्ण योग साधना। फिर हमें जो प्राप्त करना है वो अपने आप प्राप्त होगा। और पेट का कार्य ठीक करने के लिए एकदम सुलभ क्रिया है कपालभाति। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक पूरे शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि कपालभाति करने के बाद वो अपने शरीर से निकल ना जाए। भाई हो, बहन हो, चाहे जो भी बीमारी है, उन सब बीमारी का समाधान है कपालभाति। अलग अलग बीमारी को नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। हर प्रकार की बीमारी जो आपको मतलब याद है, अनेकों बीमारियों के नाम है, अनेक नई नई बीमारी लॉन्च हो रही है, नई नई दवा लॉन्च हो रही है, तो वो सब बीमारी का पूरा समाधान कपालभाति। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल, गर्दन की समस्या, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, सैटिका पेन, सबका इलाज है।
कपालभाति। मेरुदंड में जो मनके है वो दो मनके के अंदर एक कुलचा लगाया है, एक गद्दी जैसा भाग है। उसमें कमजोरी आने से फिर गर्दन दर्द शुरू होती है, कमर दर्द शुरू होती है, सैटिका पेन जैसी समस्या आ जाती है। वो एक एक मन के दो मनके के अंदर जो गादी है वो कुलचा लगाया है, वो कमज़ोर बन जाता है। फिर नस नाड़ियों में दबाव आ जाता है, फिर अनेक प्रकार की दर्द शुरू हो जाता है। ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। कपालभाति करने से एक एक सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, वो शक्तिशाली बनेगी। तो दो कुलचा के अंदर, दो मनके के अंदर जितना अंतर होना चाहिए वो कुलचा मजबूत हो जाएगा और कहीं भी पेन नहीं रहेगा, ना गर्दन दर्द, ना पीठ दर्द, ना कमर दर्द, ना सैटिका पेन, कुछ नहीं रहेगा। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाएं। हार्मोनल बैलेंस, हमारी बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस होने के कारण पूरी प्रकृति के बारे में हमेशा द्वेष भाव रहता है और ये द्वेष भाव ही हमें बीमार बना देता है। क्योंकि द्वेष भाव के ऊपर विचार करने से ब्रेन की पूरी ताकत खर्च हो जाती है। फिर अपने शरीर के लिए, शरीर के कार्य के लिए ताकत, शक्ति नहीं बचती है ब्रेन के पास। इसलिए हमारा एक एक अंग कमज़ोर बन जाता है। अलग अलग तरीके बताए। फिर अब हम लोग योग साधना कर रहे हैं, किसी को ओम का उच्चारण करने के लिए बोलता है, किसी को मंत्रोच्चार, खाली ओम का उच्चार करने से, खाली राम राम बोलने से, हरि ओम बोलने से, मतलब जाप करने से भी ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। मतलब जो गलत एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी गलत कार्य के लिए, गलत विचारों के लिए, वो रुक जाती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो अनावश्यक विचार, दूषित विचार, द्वेष भाव के विचार नहीं आते हैं और ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है और पूरे शरीर के कार्य के ऊपर वो लक्ष्य केंद्रित कर सकता है, कोई बीमारी नहीं आएगी। और इसीलिए गांव में दिन भर खेती करके शाम को भजन होता था और जोरदार 1-2 घंटा भजन होता था। तो उसका कारण वही था कि ब्रेन को विश्रांति दे दिया। जब भजन होता है तो ब्रेन में दूसरे कोई विचार नहीं आते थे, केवल भगवत विचार होता है। कुल मिलाकर अपना ब्रेन अगर उसे विश्राम मिले गलत कार्यों से, तो वो अपने शरीर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा और शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। कम से कम 1500 स्ट्रोक होने चाहिए कपालभाति के रोजाना।
मन में एक सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरे लंग्स की शुद्धि हो रही है, मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनमें जो कार्बन जाम हो चुका है, अनवांटेड, इनडाइजेस्टिबल जब हम खान पान होता है तो वो अपने अलग अलग अंगों में जाम हो जाता है। फिर अलग अलग अंगों में ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण, सुचारू रूप से ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण एक एक अंग कमज़ोर बन जाता है। तो ये कपालभाति से, अंकुंचन प्रसरण से, उनके अंदर एक एक अंग के अंदर जो कार्बन जाम हो चुका है, अनवांटेड चीज़ें खाने से, इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाने से जो कचरा जमा हो गया है, वो कचरा धीरे धीरे निकल जाएगा और एक एक अंग भगवान की योजना अनुसार काम करेगा, तो कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। साधारण आहार से आवश्यक पोषक तत्वों का निर्माण होगा अगर आहार का सही पाचन हो रहा है, और हमारे शरीर में जितनी भी रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, इन सब की पूर्ति होगी बड़ी आसानी से। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर पेट ठीक है। जो भी हमारे घर में साधारण से साधारण आहार हमें प्राप्त है, मार्केट से जो भी हम लेके आते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो लेके आते हैं, उसी के द्वारा हमें पूर्ण पोषण मिल जाता है। वो बनाने की व्यवस्था भगवान ने अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सही बनाया है। मानव छोड़कर कोई नमक खाता ही नहीं है, तो उन सबको थायराइड की समस्या होनी चाहिए। लोग इस पर कभी फोकस ही नहीं करते हैं कि वो हम तो नमक खा रहे हैं, फिर आयोडाइज नमक खा रहे हैं, फिर सेंधा नमक खा रहे हैं, फिर भी थायराइड की समस्या होती है। और बाकी जीव तो कोई नमक ही नहीं खा रहे, उनको कोई थायराइड की समस्या नहीं। जो भी आहार हम ले रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में नमक है, इसके ऊपर विश्वास रखो, और वो भी नेचुरल। डायबिटीज़ वालों को मीठे फल खाने से मना किया जाता है, पूरा गलत है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल मिठास है उसके द्वारा शुगर नहीं बढ़ती है, वो डाइजेस्टेबल होता है। जो चीज़ें खाने की इच्छा होती है और वो खाने को मना कर दिया, तो वो व्यक्ति खुद को अपूरा महसूस करता है और उसकी चिंता के कारण शुगर बढ़ जाती है। मैं ये नहीं खा सकता है, मैं वो नहीं खा सकता है, मेरे सामने घर वाले सब खा रहे हैं, तो इसके कारण वो तनाव में आ जाता है
और फिर उसका शुगर बढ़ जाती है। रुकेंगे, अब करेंगे 3 बंदे के साथ बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार। जितना ज़्यादा करोगे उतना शक्तिशाली, गुण कौशल्यवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। अग्निसार क्रिया 3 बार। पूरे शरीर में भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है कि दाल रोटी खाने से हमारे शरीर की 100% ज़रूरतें पूरी होगी। दाल रोटी खाने से, चटनी भाकरी खाने से, उसके ऊपर विश्वास रखो। तीन बार, 4 बार, 5 बार, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ ही है। अग्नि प्रज्वलित होगा और पाचन ठीक होगा। जो भी चटनी भाकरी खा रहे हैं उसका डाइजेशन सही होगा, पूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। उज्जाई प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। उज्जैन में 2 बंद लगेंगे, जालिंधर बंद और मूल बंद।
थायराइड का कार्य सही होना चाहिए, T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम थायराइड का है। अब करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। शीतली प्राणायाम 3 बार करें। जिनको गर्मी ज़्यादा लग रही है वो थोड़ा ज़्यादा बार करें, बाकी अनुलोम विलोम करें। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पच्चीस साल में कभी योग नहीं छूटा, कोई बीमारी नहीं है, ना कोई दवा है, ना कोई डॉक्टर है। उनके डॉक्टर हमारे पास आके बड़े होते हैं फ्री में, उनके पास जाते तो पैसा देना पड़ता है। एक दिन भी बीमारी की नौबत नहीं आई। अभी 76 में कोई बीमारी नहीं है और अगले 50 साल तक हम मिलते रहेंगे बिना बीमारी से। इसलिए योग छोड़ना नहीं है और योग टीचर बनने का अवसर गवाओ मत। अभी अपने बाजू में संभाजी हॉल में 100 टीचर बन रहे हैं, तो उसमें अपना योगदान देना। आप भी टीचर बनो। अपने घर वाले, घर में जो भी है युवक युवती, उनको टीचर बनाए। आने वाले समय में सब स्कूल कॉलेजेस में योग अनिवार्य होगा, तब साधारण से भी योग शिक्षक को जॉब मिलेगा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना। योग शिक्षक बनकर 10, 20, 50 लोगों को योग सिखाना एक पुण्य कर्म है। योग टीचर बनने के लिए प्रेरित करना भी एक पुण्य कर्म है। योग टीचर बनने के लिए प्रेरित करना भी पुण्य कर्म है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, लंग्स की शुद्धि। 72 करोड़ 72,72,10,201 नसनाड़ियों की शुद्धि हो रही है। भगवान का प्रवास बिना अवरोध सुचारू रूप से शरीर के कोने कोने तक होगा और कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होगा, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी।
लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अनुलोम विलोम से भी हमें मिलेगा संपूर्ण आरोग्य, लेकिन करना चाहिए। 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 8 दिन किया, फिर 10 दिन छोड़ दिया, ऐसे हमें लाभ नहीं मिलेगा। सब काम से ऊपर है योग। योग करने से हमारे सभी कार्य आसान बन जाएंगे। कठिन से कठिन कार्य, कठिन से कठिन समस्या, उसका सॉल्यूशन हमारे एक एक सेल के अंदर है, क्योंकि एक एक सेल के अंदर ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। और ऐप का मतलब सबको पता है, एक मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट होता है तो काम आसान बन जाता है, चुटकी भर से काम हो जाता है। तो वही हमारे शरीर की एक एक सेल अगर एक्टिवेट, एक एक सेल के अंदर जो ऐप है वो एक्टिवेट होने से हमारा शरीर का कार्य, जीवन का कार्य आसान बन जाएगा। इसके ऊपर विश्वास रखो। बाहर धड़पड़ करने से कुछ नहीं होगा। अंदर से जो शक्तियाँ दी है भगवान ने, प्रचंड शक्ति, प्रचंड गुण कौशल्य, उसे जागृत करो। और जागृत करने का मार्ग है योग साधना। रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। पेट ठीक अगर है, पाचन अगर ठीक है, तो अतिरिक्त कफ निर्माण ही नहीं होगा ना। कफ यहाँ भरना या कफ का जमावड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हमें तनाव नहीं आएगा, ब्राह्मणी प्राणायाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेट ठीक होना चाहिए। पेट गड़बड़ होने से ही सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इनडाइजेशन होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है, यूरिक एसिड की निर्मित होती है, कफ की निर्मित होती है। उसी के कारण शरीर में बिगाड़ हो जाता है। अगर पेट ठीक है तो ना बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ना हार्ट की समस्या आएगी, ना हाई बीपी की समस्या आएगी, ना ब्लॉकेज की समस्या आएगी। यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी। शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग नहीं होगा। कफ नहीं बनेगा तो दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या नहीं आएगी। ब्रेन डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस वगैरह कुछ नहीं होगा। कफ, अतिरिक्त कफ ही निर्माण नहीं होगा। आइए करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, निर्दन सीधा, आंखें सहजता से बंद, लंबा गहरा सांस लें। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, प्रणव स्थिति 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जितना ज़्यादा हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे उतना शरीर का आरोग्य और जीवन का संचालन आसान बन जाएगा। विश्वास रखो। जब तक विश्वास नहीं रखेंगे फिर प्राप्ति कुछ नहीं होगी। भगवान स्वयं अपने शरीर में स्थापित है और उन्हीं के ऊपर अगर
विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान स्वयं विराजमान है और उन पर हम अविश्वास दिखा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है, हथेली की गर्मी आपको ऊपर देते हुए